श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सोमवार की शिवरात्रि पड़ रही है। मासिक शिवरात्रि का ऐसा शुभ अवसर सोमवार के दिन कई सालों में आता है और ये मौका हमें मिल रहा है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। ये कई सालों बाद ऐसा मौका आता है। एक तो मासिक शिवरात्रि, वो भी सोमवार की, यानी दोनों ही दिन भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिनों में माने जाते हैं और जो मांगो इन दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं तो आप ये सोचिए, एक छोटे से उपाय से भी आप मनोवांछित फल पा सकते हैं। तो इन उपायों को करके अपने जीवन में लाभ उठाइए। और अगर मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए। और ये आप तो मासिक शिवरात्रि पे कमेंट्स बॉक्स पे लिखने का दिन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको पहले उपाय के लिए आपको दूध चाहिए होगा। उसमें थोड़ी सी आपको शक्कर के दाने मिला लेने हैं, यानी मीठा दूध कर लेना है। आपको मिक्स नहीं करना है। इसका मतलब नहीं शक्कर के दाने डाल के आप चीनी से मिक्स नहीं करिएगा। बस शक्कर के दाने डाल के आप वो लोटे के दूध को लेके शिवलिंग पे आ जाइए और भोलेनाथ शिवलिंग पर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, शिवरात्रि के दिन यानी सोमवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है, उस दिन आपको ये उपाय करना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए वह सारा दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपने यही एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपको 3 दिन के अंदर आपको बड़ी से बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। जो भी आपने मनोकामना करने के लिए कहा है वो आपकी पूरी हो जाएगी। अगर ज़्यादा बड़ी है तो 3 दिन में आपके उस काम को बनने के रास्ते खुल जाएंगे और 3 महीने में आपका वो काम अवश्य पूर्ण हो जाएगा। तो ये उपाय करिएगा। दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। आपको 4 दीपक लेके शिवलिंग के मंदिर में आ जाए। तो 4 दीपकों का उपाय है। पहला दीपक आपको कहाँ चढ़ाना है मैं बताऊंगी, और दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर आपने ये चारों दीपक प्रदोष काल के समय शिवरात्रि के दिन, यानी सोमवार की शिवरात्रि पड़ रही है मासिक शिवरात्रि, इस दिन आपको ये चारों दीपक जलाने हैं। तो आप भोलेनाथ से पहले प्रार्थना करिए। प्रदोष काल के समय करना है, ये सुबह के समय नहीं करना। सुबह तो जैसे आप पूजा करते हैं वैसे करिए और शाम के समय आपको ये दीपक जलाना। पहला दीपक आपको शिवालय में पहुंचकर शिव जी के नीचे यानी शिवलिंग के पास में आपको ये दीपक जलाना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पहला दीपक आपको वहां जला के रख देना है और कुछ देर बैठ के वहां पर भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, आपकी मनोकामना बोलनी है और बाबा से प्रार्थना करते हुए पहला दीपक आपको वहाँ जला देना है। उसके बाद आप दूसरा दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। वहाँ भी आपको थोड़ी देर बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके आपको दूसरा दीपक वहाँ से जला देना है। और उसके बाद आप तीसरा दीपक के लिए वट वृक्ष यानी वट वृक्ष के नीचे आ जाना है और वहाँ आकर आपको अपना तीसरा दीपक जलाना है और वहाँ भी थोड़ी देर प्रार्थना करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। उसके बाद आप चौथा दीपक के लिए अपने घर आ जाइए और घर की जो चौखट होती है वहाँ पर आपको चौथा दीपक जलाना है। उसके बाद अपने घर में आ जाइए और थोड़ी देर आपके घर के जो मंदिर है वहाँ बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए और बाबा से प्रार्थना करिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अगर आपने 3 मासिक शिवरात्रि ये उपाय कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद हम तीसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। ये उपाय शिवरात्रि के दिन ही करा जाता है तो आप सब शिवरात्रि के दिन ये उपाय अवश्य करिएगा। बहुत छोटा है। आपको उस दिन क्या करना है, गन्ने का रस भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाना है। तो गन्ने का रस आप लेके आ जाइए बाज़ार से और अपने बर्तन में लाइएगा जिससे कि वो शुद्ध रहे, निकलवा कर, और वो भोलेनाथ के शिवलिंग के पास आकर, जैसे कि शिवरात्रि में आप कावड़ चढ़ाते हैं, दोनों लोटों में वो गन्ने का रस लेके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप वो गन्ने का रस चढ़ा दीजिए। आपने 3 शिवरात्रि यानी मासिक शिवरात्रि आपने ये गन्ने का जूस
3 बार चढ़ा दिया कावड़ की तरह तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। धन के संबंधी जो भी परेशानी चल रही है वो दूर हो जाएगी और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आप इस उपाय को करके देखिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। तो ये तीनों उपाय बहुत छोटे और सरल हैं। आप सब अपने जीवन में इन तीनों उपायों को करके लाभ उठाइए। अगर आपको इन उपायों के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। कमेंट्स बॉक्स पे लिखना ना भूलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव, जो भी मंत्र बोलते हैं उसको लिखिए। और अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और एक बार तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव।